बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील इदरीस। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं विद टू वेरिएबल्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। When two or more linear equations are grouped together, they form a system of linear equations. अगर टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस ग्रुप टुगेदर हो, दे फॉर्म अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाती हैं। वो कैसे बनाती हैं? जैसे मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। अब हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास होता है क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है क्या। तो अब हमने डिस्कस करना है कि सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास है क्या। द सॉल्यूशंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स दैट मेक ऑल द इक्वेशंस ट्रू। हमारे पास क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है कि वो कह रहा है कि हमारे पास इसमें से x और y का हमने सॉल्यूशन निकालना है। जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो अगर इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। सॉल्यूशन को हम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। यहां पे वो सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि हमने x और y का, ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें से हमने x की और y की वैल्यू निकालनी है, उसे इस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। और जो x और y की वैल्यू आई है उसको पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता है और दूसरी इक्वेशन को भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, तो अगर ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे है, वो कह रहा है कि द ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन टू द सिस्टम। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। और इसने इसके दो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन दे दिया है। एक सॉल्यूशन दे रहा है, वो कह रहा है कि -2 -1 है और दूसरा सॉल्यूशन दे रहा है -4 -3 है और दूसरा सॉल्यूशन दे रहा है -4 -3। अब हमने करना क्या है कि इन सॉल्यूशंस को हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज में पुट करेंगे और सेटिस्फाई करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो ये तो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम ए वाले पार्ट को पहले कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, उसमें वो हमारे पास यहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब मैंने क्या किया, वो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -2, जो ये फर्स्ट वैल्यू होती है इसको x का नाम देते हैं और ये सेकंड वैल्यू होती है इसको y का नाम देते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने जब लिखना है, जो फर्स्ट वैल्यू है इसको x का नाम देंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको x का नाम देंगे और जो सेकंड वैल्यू है इसको y का नाम देंगे। लेट्स सपोज मैं इसको x का नाम दे रहा हूं और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y है। ठीक है बेटा। अब हमने करना क्या है, यहां पे वो कह रहा है x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -1 इन टू बोथ इक्वेशंस। हमने क्या किया, x -2 और y -1 दोनों इक्वेशंस में पुट कर दिया। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे रहा हूं और इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं। ठीक है बेटा। मैंने एक को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और एक को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो x की जगह मैंने लिखा -2, माइनस इंटू वाई की जगह लिखा -1, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड होगी उसे एज इट इज ही रहने देंगे, उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब हमने काम क्या किया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब -2 + 1, आंसर क्या आया -1, यानी कि ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं साइड पे ये करके भी दिखा रहा हूं, ये -2 होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा +1। तो यहां पे आंसर हमारे पास क्या आएगा, -2 में से +1 निकाल देंगे तो -1, और यहां राइट साइड पे भी हमारे पास -1 था, -1 = -1। तो इस इक्वेशन को तो इसने सेटिस्फाई कर दिया कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अब हमने देखना है दूसरी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में भी x -2 और y -1 पुट करेंगे। तो x हमारे पास -2 था, मैंने यहां -2 लिख दिया x की जगह, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें, ठीक है, तो आपको आसानी होगी थोड़ी सी, मैं ब्रैकेट की फॉर्म में इसको लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे x हमारे पास क्या था -2, मैंने -2 लिख दिया, माइनस इंटू 1 हमारे पास y की वैल्यू क्या थी -1, तो मैंने यहां -1 लिख दिया। अब जब इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास होगा, क्या आंसर आएगा यहां पे हमारे पास -2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 आएगा। क्या आएगा हमारे पास -4 आएगा, ठीक है बेटा, ये हमारे पास -4 आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1, तो मैं यहां पे +1 लिख रहा हूं। अब -4 में से जब 1 को निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3। तो यहां पे मिस्टेक लिखी हुई है, 5 लिखा हुआ है, तो यहां पे आना है -3, तो यहां पे -3 आएगा। -3 = नॉट -5, -3 -5 के बराबर तो नहीं हो सकता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है यहां पे। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन था -2 -1 इज नॉट अ सोल्यूशन, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, बी वाले को चेक करेंगे कि क्या बी पार्ट जो है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो सेम एज इट इज यही हमने प्रोसेस रिपीट करना है। दो बी वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूट x = अब यहां पे x हमारे पास क्या है, x हमारे पास -4 है, और y हमारे पास क्या है, y हमारे पास -3 है। अब हमने काम क्या करना है, यहां पे x = -4 एंड y = -3 इनटू बोथ इक्वेशंस हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज। तो फर्स्ट इक्वेशन में ले रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में x हमारे पास क्या था -4, मैंने -4 लिख दिया, y हमारे पास क्या था -3, मैंने -3 लिख दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये साइड पे मैं कर रहा हूं यहां पे -4 + 3, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 में से 3 को निकाल देंगे तो -1, लेफ्ट हैंड साइड पे भी -1 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी -1 आ गया, तो ये इक्वेशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी। अब सेकंड में हमने क्या करना है, x = -4 और y = -5। अब x हमारे पास क्या था -4, मैंने यहां लिख दिया -4, और y हमारे पास क्या था -3, मैंने यहां लिख दिया -3। ये इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 8। आंसर क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा। तो अब जब इस माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मगर साइन माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो साइन प्लस का हो जाता है, तो यहां पे आएगा +3। अब -8 में से 3 निकाल देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -5, तो मैंने यहां -5 लिख दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी -5 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी -5 आ गया। तो ये इक्वेशन उसने सेटिस्फाई कर दी। तो इसका मतलब जब दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएं तो इसका सोल्यूशन होगा ये। तो हमने क्या कहा, -4 -3 इज अ सोल्यूशन, -4 और -3 इसका सोल्यूशन है, मगर -2 और -1 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने काम क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस लेनी है, जो हमें सॉल्यूशंस दिए हुए इनको, इन वैल्यूज को हमने x और y की वैल्यूज को दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखना है। अगर तो दोनों इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको असाइन कर रहा हूं इसी लेक्चर में, तो वो 2 क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, तो यहां पे स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। यहां पे ऑर्डर्ड पेयर इज अ सॉल्यूशन टू द सिस्टम हमने चेक करना है। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया है 3x + y = 0, x + 2y =
-5। इसी तरह 1 -3 0 0, ये हमें सोल्यूशन दे दिया है, तो इसको आपने चेक करना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। और दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है x - 3y इज इक्वल टू -8 -3x -y इज इक्वल टू 4। और इसके ऑर्डर पेयर हमें दे दिए हैं 2 -2 और दूसरा हमें दे दिया है -2 और 2। इनको आपने चेक करना है, दोनों वैल्यूज को पहला फर्स्ट आपने ऑर्डर पेयर लेना है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करके चेक करनी है। अगर तो दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस बराबर नहीं आ रही इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो वहां से हमने x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये तो हमने सीखा कि यहां पे अगर तो हमारे पास सोल्यूशन गिवन हो, सोल्यूशन उसने दे दिया है और वो कह रहा है कि चेक करें कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए कि आपने इसमें से इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में x और y की वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो हमने उसको कैसे निकालना है, तो उस चीज को हमने यहां पे सीखना है। तो हमारे पास स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + y इज इक्वल टू 7 और दूसरा क्वेश्चन, दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या है x - 2y इज इक्वल टू 6। अब हमने सॉल्व करना है, तो यहां पे इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कैसे करना है उसको हम सीखते हैं। तो सॉल्यूशन हमारी स्क्रीन पे है, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिया 2x + y इज इक्वल टू 7 और x - 2y इज इक्वल टू 6। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं। अब हमने काम क्या करना है बेटा, हमने दोनों इक्वेशंस में या तो x की वैल्यूज या y की वैल्यूज को सेम करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में अगर यहां पे 2x है तो मैं यहां पे भी 2x लेके आऊंगा, अगर यहां पे 2y है तो मैं यहां पे भी 2y, दोनों में से एक का काम करना है, या तो x को बराबर ले आए या y को बराबर ले आए। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को बराबर लेके आना चाहता हूं। अगर मैं यहां पे y को बराबर लाना चाहता हूं तो आपने काम क्या करना है बेटा, ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखें, यहां पे अगर 2 है तो यहां पे बराबर लाने के लिए मैं 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और कोई नंबर तो नहीं होगा, तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये बेसिकली समझाने के लिए क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए सर दोनों को हम बराबर कैसे ला सकते हैं, तो उस चीज को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऐसा कोई अमल नहीं है जहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, मगर यहां पे ये प्रोसेस रिपीट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहां पे 7 है और यहां पे 6 है, मैं 7 और 6 को इक्वल लाना चाहता हूं, तो मैं किसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करूं कि ये हमारे पास आंसर्स दोनों सेम आ जाए। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं 6 को 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 42। मैं अगर 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा 42। बराबर लाने के लिए मैंने क्या किया, 6 को 7 के साथ, अब यहां पे बराबर नंबर लाने के लिए 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को मैं क्या करूंगा 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे ये क्या करूंगा, मैं अगर 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे भी क्या आएगा 42। तो ये वाला जो काम मैंने बेटा किया ये समझाने के लिए किया है कि अगर हमारे पास दोनों नंबर्स आ जाए, मिसाल के तौर पे यहां पे आ जाता 3x और यहां पे था 2x, तो दोनों को बराबर लाने के लिए इनके ऑपोजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर हमारे क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये वाला जो प्रोसेस मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि अगर दोनों में, यानी कि यहां पे तो सिंपल फॉर्म थी ना, यहां पे तो 2x था, 2y था अकेला, तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। अगर दोनों जगह ऑपोजिट नंबर्स आ जाएं तो क्या करेंगे, तो ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो अब हमने काम क्या करना है, इसको बराबर लाने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स।
जो भी काम करना है, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों इतराफ के साथ उसके मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 2x प्लस वाई को 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 2 लाने के लिए y की जगह। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 7। मैंने 2 के साथ यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब आंसर क्या है, जब 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4x आया, और 2 को y के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 2y, और 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 14। अब हमने करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब हमने काम क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देना है। क्या करूंगा मैं, यहां पे साइड पे मैं लिख रहा हूं ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, ऐड इक्वेशन यहां पे हमने काम क्या करना है, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 और 3 इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। तो जब इन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आया, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को जमा कर रहा हूं। तो जब यहां पे 4x है और यहां पे x है, इन दोनों को जब जमा किया तो 5x आ गया। अब ये जमा का 2y है और ये मनफी का 2y है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये हमारे पास, ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या होंगी, कैंसिल आउट हो गई। तो यहां पे क्या आया, 0। तो अब 14 है और 6 है, 14 और 6 को जब जमा किया तो आंसर क्या है, 20। तो अब यहां पे अगर कोई वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 5 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। तो ये हमने एक वैल्यू निकाल ली x की, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब हमने काम क्या करना है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 इंटू द सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, जहां x था वहां उस वैल्यू को हम लिख देंगे। हमने यहां पे काम क्या किया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो जहां पे हमारे पास वैल्यू थी x, हमने वहां पे लिख दिया 4। तो यहां पे जो वैल्यू हमने निकाली है, तो मैंने लिख दिया x की जगह 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये 4 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 4 को 6 में से माइनस कर देंगे, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, लिख के मैं आपको दिखा देता हूं, माइनस 2y आएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 6 माइनस 4। अब 6 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया। अब यहां पे माइनस 2 था, अब ये माइनस 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 ओवर, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 ओवर माइनस 2। तो डिवाइड किया, 2 से कट गया, 2 से कट गया, तो आंसर क्या है, माइनस 1। तो यहां पे मैंने क्या किया, माइनस 1 लिख दिया बेटा। तो ये हमने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसे लिखना चाहें तो क्या होगा, 4 माइनस 1। जो हमारे पास फर्स्ट में काम हमने किया था वही काम अब यहां पे आ गया हमारे पास। तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमने काम क्या करना है, ये जो सोल्यूशन आया इसको हमने चेक भी करना है कि ये वाकई इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसको चेक करना, अब हमने यहां पे इसको चेक भी करना है। अब चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट वैल्यू को लिया, x हमारे पास यहां पे क्या है, x हमारे पास है 4 और y हमारे पास यहां पे क्या है, y हमारे पास है माइनस 1। तो x की वैल्यू हमने क्या लिखी, 4 और y की वैल्यू क्या लिखी, माइनस 1। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 में से माइनस 1 कर दिया तो हमारे पास 7 और 7 इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन उसने सेटिस्फाई कर दी। अब सेकंड इक्वेशन में x की जगह हम लिखेंगे 4 और y की जगह लिखेंगे माइनस 1। यहां पे मैंने लिख दिया माइनस 1। अब 2 को जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2, तो आंसर क्या है, 6 इज इक्वल टू 6। तो द सोल्यूशन इज 4 माइनस 1। तो ये इसका सोल्यूशन हमारे पास होगा। तो ये जो हमने काम करना था ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। हमने काम क्या किया,
दो इक्वेशंस ली, उनको नाम दे दिया, हमने x और y को हमने क्या करना है, यहां पे बराबर करना है, या तो x को बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लें। अब बराबर करने का प्रोसेस मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक और चीज यहां पे लास्ट पे आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन में दोनों चीजें सेम आ जाए, मिसाल के तौर पे यहां प्लस था, यहां पे भी प्लस आ जाता, तो फिर इन दोनों को हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते। यानी कि यहां प्लस था ना फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी प्लस आ जाता, तो फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि हमने एक जो सेम वैल्यू उनको निगलेक्ट करना है, यहां से खत्म करना है। अगर मिसाल के तौर पे ये समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, लास्ट पे ये क्वेश्चन नंबर 4 का हिस्सा नहीं है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर लेट्स सपोज यहां पे भी +2y होता, यहां पे भी +2y होता, तो हम इसको कैसे निगलेक्ट करते, तो हमने क्या करना था, फिर यहां पे ऐड की जगह, जहां मैंने ऐड लिखा है ये रिमूव कर दें, ऐड की जगह हमने लिख देना था सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 और 3। हमने क्या करना था, 1 माइनस लिख दें, यहां पे इस तरह से कर देना था आपने। यहां पे इक्वेशन नंबर 1 थी, सॉरी 3 थी, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 आपने कर देना था। क्या करना था, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो इसको माइनस जब करेंगे तो यहां पे साइन चेंज करना होता है, अगर बटे में यहां पे प्लस हो तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो ये दोनों प्लस थे, माइनस हो गया, यहां पे भी माइनस लगा देंगे, फिर इसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट करेंगे। बाकी प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया है, तो इसके जो क्वेश्चंस है वो अब मैं आपको असाइन कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।